बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूके में एक पाकिस्तानी बच्चे के साथ बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये 6 साल का बच्चा था, यासीन इसका नाम था। पाकिस्तानी फैमिली है जो यूके के अंदर रह रही है और यहाँ पे ये वाक़या होता है कि बच्चा स्कूल के अंदर मौजूद होता है। अचानक घर फ़ोन जाता है कि आपके बच्चे को चोट लग गई है। तो वालिदा उसकी फ़ौरन जाती हैं स्कूल के अंदर और वहाँ पे जब देखती हैं तो बच्चे के सर पर आइस पैड रखा होता है। उसके बाद बच्चे को वो ले आती हैं। स्कूल वाले ये कहते हैं कि ज़्यादा चोट नहीं है, मामूली सी चोट थी। और उसके बाद ये बच्चा बिल्कुल सही हो गया है। तो बच्चा घर आता है और उसी दिन बच्चे की बहन की सालगिरह भी होती है। एक बच्ची उसकी बहन यानी कि उसकी सालगिरह भी होती है। सब बहुत खुश होते हैं, बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं। घर वाले भी ये कहते हैं कि मामूली सी बात है, कोई बात नहीं, बच्चा गिर गया, हल्की सी चोट लग गई तो इसके बाद ठीक हो जाएगा। वालदा उसकी उसको काल-पोल देती हैं कि कहीं तकलीफ ना हो रही हो। उसके बाद वालिद का ये कहना था कि मुझे फ़ोन आता है स्कूल वालों की तरफ से कि बेटा स्कूल क्यों नहीं आया। तो वालिद कहते हैं कि मैंने कहा उसे चोट लग गई थी तो इस वजह से वो आज नहीं आएगा। तो उसके बाद कहते हैं कि अचानक मुझे घर से फ़ोन आता है मेरी वाइफ का यासीन के हवाले से। तो मैं फ़ौरन घर की तरफ जाता हूँ। जब मैं घर जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे बाहर पुलिस खड़ी होती है, एम्बुलेंस खड़ी होती है। तो जब देखता हूँ तो पता चलता है कि मेरे बेटे को वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं लेकिन वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। एक मामूली सी चोट इतना ज़्यादा असर दिखाएगी हमें नहीं पता था कि एक छोटी सी चोट की वजह से हमारे बेटे की जान चली जाएगी। दोनों माँ और बाप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं कि अचानक से ये हो जाएगा, किसी को इल्म नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, स्कूल जाती है, वहाँ लोगों को हिरासत में लेती है कि आपने फ़ौरन क्या-क्या ट्रीटमेंट दिए, कौन-कौन सी मेडिसिन्स दी और क्या जो मेडिसिन्स दी गई क्या उनके अंदर कोई असर था। इन सब चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बाज़ औक़ात छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बड़े हादसा का बायस बन जाती हैं। इंसान को नहीं मालूम होता कि इतना बड़ा कोई वाक़या हो गया था। जैसा कि इस केस के अंदर भी एक बच्चे को स्कूल में चोट लगती है, वालिदैन को फ़ोन किया जाता है। वालिदैन को जब पता चलता है तो वालिदा फ़ौरन पहुँचती हैं, उनसे पूछा जाता है स्कूल वालों से कैसे चोट लगी। वो कहते हैं कि चोट ज़्यादा नहीं लगी, बच्चा सही सलामत घर भी आता है, बाकायदा वो सेलिब्रेट करता है, बर्थडे भी सब लोगों के साथ खुशियों में शामिल होता है। लेकिन अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती है। एक छोटी-सी वजह जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होता कि ऐसा हो जाएगा। बाज़ औक़ात छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, इंसान को नहीं समझ आती। इसी तरह एक लड़के का वाक़या आपको बताता हूँ। एक छोटा बच्चा ही था, वो खेल रहे होते हैं आपस में दोस्तों के साथ, काफ़ी वो वहाँ पे खेलते हैं उस ग्राउंड के अंदर, डेली उनका वहाँ पे आना-जाना होता है। लेकिन एक दिन ऐसे होता है वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बॉल एक दरख्त के नीचे चली जाती है। तो बाकी दोस्त उसको कहते हैं कि जाओ वहाँ से बॉल लेके आओ, लेकिन उसके अंदर से कुछ दोस्त उसको मना भी करते हैं कि तुम वहाँ प्लीज़ ना जाना, वहाँ पे साया है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो तंग करती हैं, अगर वहाँ जाओगे तो तुम्हें नुकसान पहुँचेगा। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। उसने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया और वो किसी भी डर के बगैर वहाँ पे चला गया। वो जैसे ही बॉल उठाने के लिए दरख्त के नीचे जाता है तो जैसे ही वो बॉल को उठाता है तो उसके बाद उसकी बिनाई चली जाती है, चीखें मारता है। और अब देखें कि उसको सब लोगों ने मना किया। कुछ लोग थे जो उसको मना कर रहे थे, कुछ लोग थे जो उसको कह रहे थे तुम चले जाओ। अब यहाँ पे ये बात आती है कि फ़र्ज़ करें अगर आपको पता है या कोई आपने ख़बर सुनी है कि फ़लाँ दरख्त है या फ़लाँ चीज़ है, वहाँ पे आपको जाने से मना किया गया है कि वहाँ ना जाएँ, कोई चीज़ें हैं आपको नुकसान पहुँचाती हैं तो आप वहाँ पे ना जाएँ। अगर ना भी जाएँगे तो कोई हर्ज नहीं है। ज़िंदगी में ऐसे छोटे-छोटे मामलात होते हैं जिनका इंसान को अंदाज़ा नहीं होता कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसे हो गया तो क्या होगा। इन चीज़ों के बारे में इंसान नहीं सोचता। अब यहाँ पे एक और वाक़या पिछले दिनों के अंदर एक न्यूज़ मैंने अपडेट दी थी जिसके अंदर बताया था
कराची के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है एक बच्चे के साथ। वो बच्चा लिफ्ट के अंदर ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करता है कि वो लिफ्ट के अंदर फंस जाता है। इतने में एक दूसरा बच्चा लिफ्ट के अंदर मौजूद होता है। वो इसको मुकम्मल तौर पे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है। उस बच्चे की जान चली जाती है उस लिफ्ट के अंदर आके। बच्चे शरारत के अंदर खेलते कूदते आपस में शरारतें करते हुए कोई ना कोई ऐसा काम कर जाते हैं। उनको समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। वो बच्चा जिसने बचाने की कोशिश की, वो इतना ज़्यादा सदमे में आ गया था, परेशान हो गया था कि 2 दिन के बाद उसने सबको बताया कि क्या वाक़या हुआ था, कैसे-कैसे उसने बचाने की कोशिश की। बहुत ही खौफ़नाक वो मंज़र था। यूके के अंदर इस बच्चे के अफ़सोसनाक वाक़े के बाद वालिदैन ने अब ये सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रस्ट बनाएँगे। उसके लिए उन्होंने फंडिंग स्टार्ट की है, जिसके अंदर उन्होंने 10,000 पाउंड इकट्ठे भी कर लिए हैं। लोगों ने इनकी मदद की है। वालिदैन के साथ बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या ये पेश आया है। अपने बेटे की याद में उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि एक ट्रस्ट बनाई है जिसका काम लोगों की मदद करना होगा, और उसके लिए उन्होंने फंडिंग स्टार्ट की तो उनको अच्छे खासे पैसे मिलना स्टार्ट हो गए हैं। बाकायदा वो पाकिस्तान के अंदर ही ट्रस्ट बनाएंगे और ये लोगों के लिए काम करेगी। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं। आप देखें कि यासीन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके वालिदैन उसको हमेशा याद रखेंगे और उसकी तकलीफ़ वो नहीं भूल पाएंगे। लेकिन एक दूसरा काम उन्होंने जो किया उसकी याद में एक बहुत अच्छा काम कि अल्लाह ताला ने उनको इतना अता किया है कि उन्होंने एक ट्रस्ट बना ली ताकि वो लोगों की मदद कर सकें। बहुत ही अच्छा काम किया है। अल्लाह पाक हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़।